श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद प्रथम अध्याय प्रियव्रत चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसी रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और वह कर्म बंधन में बन जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने घर, स्त्री और पुत्र में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल रस में सरोबार हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान की कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्राय नहीं छोड़ते। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया। वे ब्रह्मशास्त्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले थे। उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों में क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा और राज्य और कुटुंब की चिंता में फंस कर मैं परमार्थ तत्व को भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमयी प्रपंच की वृद्धि ही विचार रहता है। वे सारे संसार का जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया। मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहाँ नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवश्री नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनका हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और समधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु के महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से, न स्वयं या किसी दूसरों की सहायता से टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म के लिए सदा धारण करते रहते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूती डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग
उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उनके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है। ठीक वैसे ही मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है। इस अवस्था में भी उनको अभिमान नहीं होता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय ही बना रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी 6 शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर उनका अत्यंत विरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। तुम यद्यपि श्री कमल नाभ भगवान के चरण कमल की कली रूपी किले की आश्रित रहकर इन 6 शत्रु को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश सिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार रीत पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनको देख रहे थे। अब पृथ्वीवती महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन में छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है। उन आदि पुरुष भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और हृदय शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, रूपवान, पराक्रमी थे। उनकी छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अग्निग्र, इद्यजिह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यता, घृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, वितिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी है। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन निवृत्ति परायण महेशों ने संसार आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और बहुबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव की परम सुंदर चरणार बिंदु का निरंतर चिंतन किया। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रेवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अपूर्व वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। प्राण प्रिय बहिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और क्रीड़ाओं के कारण प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृति से होकर सब भोगों को भोगने लगे। एक बार इन्होंने देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उनमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने संकल्प लेकर मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ही वेगवान एक रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे
पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीके बनी हुए ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, साल, सालमली, कुश, क्रांच, शाक और पुष्कर द्वीप है। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीप खाइयों के समान हैं। इनमें से एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों के बाहर से घेर कर स्थित है। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों के या मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत अपने को देवशी नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः देववंश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर कहने लगे, ओह, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को बहुत बुरा भला कहा। परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथायोग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्न लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीक से 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविध के लिए द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए। प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत, वन आदि से उनकी सीमा निश्चित की। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवता लोक के, मर्त्यलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय 5म स्कंद प्रियव्रत विजय प्रथमोध्याय। जय हो। श्रीमद्